मैं डॉक्टर उषा रानी, विभागाध्यक्ष हिंदी, डीके कॉलेज डुमरांव से। वैसे तो मैंने पहले से ही आपसे मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया है अपने YouTube के चैनल के माध्यम से, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों न उच्च स्तरीय कक्षाओं की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ शब्द विशेष जो दिए जाते हैं और बहुधा देखा जाता है कि उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, परीक्षार्थी उसे समझते भी हैं, लेकिन उसे कैसे लिखना है, उसका सटीक उत्तर कैसे देना है, यह उन्हें समझ नहीं आता। परीक्षा के सीमित समय में सटीक उत्तर देकर अन्य प्रश्नों का भी समाधान करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए, तभी आपकी पैठ इसमें बन सकेगी। मैं आज एक शब्द आपके समक्ष रखती हूँ, भक्ति का। भक्ति शब्द को ही लें तो इससे कई प्रश्न निकल सकते हैं। विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि किस प्रश्न का कैसे उत्तर देना है। यहाँ मैं एक उदाहरण के रूप में इसे रखती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ और आप भी समझने का भरसक प्रयास करें। इससे कई प्रश्न, यहाँ मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति का तात्पर्य क्या है? यदि ऐसा प्रश्न आए तो सा परानुरक्ति ईश्वरे साएव भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में अनुरक्ति को ही भक्ति की संज्ञा दी गई है। इसका सरल अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा कार्य करना। किसकी? अपने आराध्य की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की। इसे अमृत स्वरूपा और परम प्रेम रूपा भी कहा जाता है। इसे सिद्ध कर मानव सिद्धि और परितृप्ति प्राप्त करता है। आप अगर इतना लिख देंगे तो इसका पूर्णांक आपको प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, भक्ति के सोपान कितने? भक्ति के 3 सोपान हैं। पहला स्नेह, दूसरा आसक्ति और तीसरा व्यसन। सर्वप्रथम ईश्वर से स्नेह होता है, तत्पश्चात वह गहिर गंभीर होता हुआ आसक्ति का रूप धारण कर लेता है और इसके बिना उसे व्याकुलता, बेचैनी की अनुभूति होती है। इसके पश्चात भक्ति भक्त हृदय का व्यसन बन जाती है। यहाँ ईश्वर ही जीवन के सर्वोत्तम एवं अनिवार्य अंग बन जाते हैं। भक्त के हृदय में प्रति क्षण प्रतिपल ईश्वर का ही ध्यान होता है। इष्ट आराध्य ही उसके सर्वस्व हो जाते हैं। दीन दुनिया से उसे कोई वास्ता नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, भक्ति के भेदों पर प्रकाश डालें। यह 2 प्रकार की है। पहली वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। शास्त्रोक्त विधि विधान से संयुक्त भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है तथा प्रेम पर आधारित भक्ति रागानुगा भक्ति होती है। यह संबंध आधारित होती है। भक्त भगवान के साथ साहचर्य एवं संबंध स्थापित कर लेता है। वैधि भक्ति में कर्मकांड की प्रधानता होती है, जिसके लिए यजमान और पंडित की आवश्यकता होती है, पुजारी की आवश्यकता होती है। लेकिन रागानुगा भक्ति प्रेम आधारित होती है, इसमें प्रेम की प्रधानता होती है और इसमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। शुद्ध हृदय, आत्मचिंतन, आत्म मनन और आत्मबोध की प्रधानता होती है। चौथा प्रश्न है, रागानुगा भक्ति के प्रकारों पर प्रकाश डालें। यह संबंध रूपा है। इसके 5 भेद निर्धारित किए गए हैं हमारे मनीषियों के द्वारा। यहाँ क्रमबद्ध रूप में आप उसे देख सकते हैं। सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांत एवं शांत, ये 5 भेद इसके निर्धारित रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। सख्य में भक्त और भगवान के मध्य मित्रता का संबंध होता है। दास्य में
सेवक सेव्य भाव अर्थात स्वामी सेवक भाव का संबंध होता है। भक्त सेवक के रूप में अपने इष्ट स्वामी की आराधना करता है और वहाँ पर मर्यादा की पूर्ण रक्षा की जाती है। भक्त स्वयं को सेवक समझता है। वत्सल में भक्त या तो माता पिता का भाव दर्शाते हैं अथवा संतान का भाव। भगवान के माता पिता अपने वात्सल्य वर्षण के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं अथवा संतान रूप में भक्त भगवान की आराधना करता है। आगे हम आते हैं कांत भाव में। कांत भाव में भक्त भगवान को प्रेमी अथवा पति के रूप में माधुर्य भाव का संबंध स्थापित करता प्रतीत होता है। यहाँ पर मीरा की भक्ति, राधा की, गोपियों की भक्ति कांत भाव की ही भक्ति है। अंत में आते हैं शांत भाव पर। शांत भाव में वह अर्थात भक्त इष्ट के सगुण स्वरूप को श्रेष्ठ स्वीकार करके उपासना करता है। यानी अगर सारी सृष्टि में कोई श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, तो वह उसका इष्ट है, इष्ट के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। इस भाव से की गई भक्ति उपासना शांत भाव की उपासना कही जाती है। पांचवा प्रश्न को हम जब लें तो उसमें आती है क्रमबद्ध रूप में नवधा भक्ति क्या है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नवधा भक्ति के लिए सटीक जवाब, सटीक उत्तर क्या होगा, यहाँ देख लें। यह एक साधना पद्धति है जिसके माध्यम से भक्त भगवान को 9 प्रकार से मुग्ध करने का प्रयास करता है, जो इस प्रकार दर्शाया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इसे व्याख्यायित रूप में यदि हम देखें तो इस प्रकार श्रवण के माध्यम से भक्त अपना प्रारंभिक स्थान, अपनी भक्ति का सोपान शुरू करता है। उसका दूसरा सोपान कीर्तन का होता है। उसका तीसरा सोपान स्मरण यानी ईश्वर का स्मरण। चौथा पद सेवा यानी ईश्वर के रजकण में ही उनकी महार्घ्यता स्थापित होती है और उनके रजकण को लेकर ही वह तृप्त परितृप्त हो जाता है। चौथा है अर्चना। पाद सेवन के बाद अर्चना वंदना की जाती है और तब वह दास्य भाव से या सख्य भाव से आत्मनिवेदन करता है। इसीलिए कहा भी गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आज भक्ति के प्रथम खंड को मैं यहाँ लेकर आई थी। इसके शेष भाग को मैं अगली कक्षा में आपके समक्ष रखूंगी। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यह नया प्रारूप आपको कैसा लगा बताने की चेष्टा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर करेंगे, जिससे कि मैं अन्य शब्दों को लेकर, अन्य विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।